नमस्कार। आज हम पेपिलियोनेटी अर्थात पेपिलियोनेसी के पार्ट थर्ड की चर्चा करेंगे। लेग्यूमिनोसी एक बहुत बड़ा कुल है। इसको 3 पृथक उपकुलों में वर्गीकृत किया गया है: सिजलपिनोइडी, माइमोसोइडी और पेपिलियोनेटी। इसमें पेपिलियोनेटी पर हम 2 पार्ट में चर्चा कर चुके हैं। पार्ट फर्स्ट में हमने वर्गीकृत स्थिति और रेंज ऑफ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स पर चर्चा करी थी, और पार्ट सेकंड में हमने चर्चा करी थी रेंज ऑफ फ्लोरल कैरेक्टर्स की, इसके पुष्प सूत्र की और पुष्प चित्र की। आज पेपिलियोनेटी, जिसको एक पृथक कुल भी माना गया है, पेपिलियोनेसी, उसके पार्ट थर्ड पर चर्चा करने जा रहे हैं। इसमें हम इसके विभेदक लक्षण और इसका आर्थिक महत्व, जो मुख्यतः दालों को लेकर केंद्रित है, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं डिस्टिंग्विश कैरेक्टर्स ऑफ पेपिलियोनेटी। पेपिलियोनेटी या पेपिलियोनेसी के जो विभेदक लक्षण है, जो इसके विशिष्ट लक्षण है, उन लक्षणों को हम सूचीबद्ध करते हुए वर्णन करेंगे। अब तक हमने इसकी पूरी फैमिली का वर्णन किया था, पूरे उपकुल। आज हम देखने जा रहे हैं उनमें से छटे हुए इसके जो विशिष्ट कैरेक्टर, जो अधिकतर जेनेरा में से संबंधित है। सबसे पहले हम देख रहे हैं इसके पादप स्वभाव को लेकर के। इसका जो पादप स्वभाव है, इसमें अधिकतर शाक सम्मिलित हैं, मोस्टली हर्ब्स, क्योंकि अधिकतर दालें, पल्सेस, वेजिटेबल्स इसके अंदर आएंगे। इसमें से कुछ क्षुभ भी हैं और बहुत कम वृक्ष हैं। वृक्ष में जैसे हमने बात की, डलबर्जिया सीसो और पोंगेमिया पिन्नेटा, इनके वृक्ष सम्मिलित होंगे। झाड़ियां बहुत कम है, और इनमें आएंगे कुछ टेंड्रिल क्लाइंबर्स अर्थात प्रतान आरोही, कुछ वल्लरी। प्रतान आरोही पादप भी इसमें सम्मिलित हैं, जिनके अंदर प्रतान पाया जाएगा, जिसके उदाहरण में हमने लेथाइरस, पाइसम इत्यादि की बात पहले करी थी। एक फोटोग्राफ भी हमने पिछली पार्ट के अंदर स्लाइड पे देखा था, जिसमें हमें दिखाई दे रही थी क्लाइंबर्स, टेंड्रिल क्लाइंबर प्लांट का हमने उसमें शो किया था। तो हमने ये देखा पादप स्वभाव में लेकर मुख्यतः शाक हैं, और ये कम होंगे शुभ या वृक्ष के रूप में, और कुछ इसमें टेंड्रिल क्लाइंबर भी पाए जाएंगे। नंबर 2, वो हम देख रहे हैं इसकी जड़ें बहुत महत्वपूर्ण है, रूट्स, क्योंकि इसीलिए पेपिलियोनेसी फैमिली महत्वपूर्ण है। इसके जो जड़ें होंगी वो नोडुलेटेड रूट इनके अंदर पाई जाएगी। ग्रंथिल मूल की उपस्थिति इनका एक कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टर है, विशिष्ट लक्षण है, जिनमें राइजोबियम नामक जीवाणु निवास करता है, और जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को स्थिरीकृत करता है, और फसलों को नाइट्राइट और नाइट्रेट के रूप में प्राप्त होते हैं नाइट्रोजन, और उन फसलों को जरूरत नहीं पड़ेगी नाइट्रोजन केमिकल फर्टिलाइजर डालने की। इसीलिए किसानों को सलाह भी दी जाती है फसल चक्र अपनाने की, एक फसल लेग्यूमिनोसी की, एक फसल नॉन लेग्यूमिनोसी की, ताकि वो अगली फसल में भी नोडुलेटेड रूट के द्वारा नाइट्रोजन उपलब्ध हो अगली फसल को। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है इसमें नोडुलेटेड रूट। और एक हमने पिछली चैप्टर उसके अंदर भी देखा था नोडुलेटेड रूट का फोटोग्राफ्स, जिसमें हमें ग्रंथिल मूल दिखाई दी थी। इसके बाद हम देखते हैं इसकी जो पत्तियां हैं, वो अधिकतर कई प्रकार की पत्तियां हमने देखी थी, लेकिन मोस्टली पिन्नेटली कंपाउंड अर्थात पिच्छाकार संयुक्त पत्तियां होगी, और पर्णाधार फूला हुआ होगा। पल्विनस जो कंडीशन है वो एक सामान्य लक्षण होगा इस फैमिली में। इसका जो पुष्पक्रम हमने देखा, दीज आर वेरियस टाइप्स ऑफ रेसिमोस, 80माक्षी प्रकार का होगा, और 80माक्षी के विभिन्न प्रकार जो हैं इनमें हमें दिखाई देंगे। जैसे हमने वहां पर पहले बात करी थी कि रेसिमोस रेसिम हो सकता है, स्पाइक हो सकता है, हेड हो सकता है, सोलिटरी एक्सिलरी, और रेसिमोस ऑफ साइम्स हो सकता है। तो रेसिमोस प्रकाश का होगा, उसके जो विभिन्न प्रकार है वो इनमें हो सकते हैं, अलग अलग जेनेरा में अलग अलग। उसके बाद हमने देखा फ्लावर जो है वो एक व्यास सम्मित है, जाइगोमॉर्फिक है, और पेंटामेरस पंचतई है, और अधिकतर जो दशा होगी वो पेरिगाइनस अर्थात परिजायंगी होगी। इसलिए हम अंडाशय को बताएंगे अर्धअधोवर्ती, सेमी इंफीरियर कंडीशंस में। तो ये एक एडवांस कैरेक्टर भी है, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर का होना, पेरिगाइनस का होना, वो इनके अंदर दशा इनके अंदर पाई जाएगी। और जो इनके बाह्यदल हैं, उसमें जो विषम बाह्यदल है वो अग्र स्थिति में होगा। ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। ओड सेपल्स आर एंटीरियर इन पोजीशन, जो विषम बाह्यदल है वो अग्र स्थिति में पाया जाना, ये विशिष्ट लक्षण है पेपिलियोनेसी का। और इनका दलपुंज एक विशिष्ट आकार, आकृति बना रहा है, शेप बना रहा है, वो है पेपिलियोनेसस कोरोला। पेपिलियोनेसी फैमिली के अंदर जो दलपुंज है वो पेपिलियोनेसिस कोरोला,
जिसको कहेंगे बटरफ्लाई टाइप या तितलियाकार दलपुंज इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा, जिसमें हमने बात करी थी कि इसका जो विन्यास है वो डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट होगा और पेपिलियनस प्रकार का कोरोला इनके अंदर पाया जाएगा। अर्थात इनके अंदर जो दल हैं वो 3 प्रकार के होंगे। इनका जो सूत्र हम जब लिखेंगे तो वो लिखेंगे 1 + 2 + 2 और आखिर के 2 जो है ब्रैकेट बंद करेंगे। सबसे 5 दलों में जो पश्च दल है वो सबसे बड़ा होगा, बाहर होगा, इसे ध्वजक या स्टैंडर्ड या वेक्सिलम कहेंगे। उसके बाद जो 2 पार्श्व एवं छोटे पक्ष में विंग्स होंगे, जबकि 2 सबसे छोटे जो अग्रदल है एंटीरियर पेटल्स हैं वो आपस में जुड़ जाएंगे और नोतल अर्थात कील नामक संरचना बनाएंगे। इसी कारण ये पुष्प एकव्या सम्मित होगा और ऐसे दलों को में से आकार को मिलेंगे पेपिलियोनेसिस अर्थात तितलियाकार बटरफ्लाई शेप कोरोला इनके अंदर पाया जाएगा, जिस पर प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। इसके बाद दल का जो विन्यास है वो इससे जुड़ी हुई चीज यही है, वो होगा अवरोही कोरछादी डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट होगा या इसको कहेंगे वेक्सिलरी। हमने सिजल पिनोइडी फैमिली में जो दल विन्यास देखा था वो था असेंडिंग इम्ब्रिकेट, अर्थात हमने उसको जो कहा था आरोही कोरछादी, और इसको हम कह रहे हैं अवरोही कोरछादी। ये दोनों एक दूसरे में अपोजिट टर्म है और ये परीक्षा में पूछे जाते हैं, असेंडिंग इम्ब्रिकेट और डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट। असेंडिंग इम्ब्रिकेट विशेषता है फैमिली सिजल पिनोइडी की, जिसमें अमलताश केशिया की फैमिली जो है, और डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट है बटर की फैमिली पेपिलियोनेसिसी, जिसमें अवरोही कोरछादी दल विन्यास पाया जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है, ये पूछा जाता है आरोही कोरछादी और अवरोही कोरछादी की परिभाषा। तो इसमें है अवरोही कोरछादी डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट। उसके बाद हम देख रहे हैं पुंकेसरों को। पुंकेसर की संख्या में थोड़ी बहुत विभिन्नता है, लेकिन मुख्य 10 पुंकेसर इनमें पाए जाएंगे, यूज द 10 स्टेमेंस। और उसमें हमने देखा है फ्री भी हो सकते हैं, जुड़ भी जाएंगे, लेकिन मुख्यतः होगा डाइएडल्फस अर्थात द्विसंगी अवस्था फैमिली पेपिलियोनेसी के अंदर पाई जाएगी और जिनको हम कह रहे हैं द्विसंगी। इसमें 2 ग्रुप में होंगे 1 + 9, 9 को हम ब्रैकेट बंद कर रहे हैं, 1 + 9 के 2 ग्रुप में पाए जाएंगे। एक पुंकेसर जो पश्च पुंकेसर है वो स्वतंत्र होगा और उसे छोड़कर जो शेष 9 पुंकेसर है वो एक संघ बना लेंगे, वो एक पूरा संघ बना लेंगे और उसको कहेंगे द्विसंगी। 1 + 9, 1 अलग है और 9 अलग है जो आपस में जुड़ गए हैं पूरे के पूरे। उसके बाद हम देख रहे हैं जायंग को लेकर, वो है एक अंडपी अर्थात मोनोकार्पेलरी और सीमांत बीजांडन्यास अर्थात मार्जिनल प्रेजेंटेशन। तो मोनिकार्पेलरी है, ये यूनिलोकुलर है, और मार्जिनल प्रेजेंटेशन सीमांत बीजांडन्यास पेपिलियोनेसी में पाया जाएगा, बिल्कुल लेग्यूमिनोसी के 2 अन्य उपकुल की तरह, अर्थात सिजल पिनोइडी और पेपिलियोनेसी के अंदर माइमोसोइडी में भी हमने ये देखा था कि मोनोकार्पेलरी है और मार्जिनल प्रेजेंटेशन। तो ये अवस्था यहां भी होगी। इसमें जो पाए जाने वाले फल हैं वो मोस्टली लेग्यूम या फली होंगे, लेग्यूम और पॉड, लेग्यूमिनोसी में लेग्यूम पाए जाएंगे। तो ये हमने देखा पेपिलियोनेसी के डिस्टिंग्विश कैरेक्टर्स, जो इसके विशिष्ट लक्षण हैं, विभेदक लक्षण हैं, जिनको हमने सूचीबद्ध करके यहां पर लिखा है। अब ले जा रहे हैं इस फैमिली का आर्थिक महत्व। इस फैमिली का आर्थिक महत्व बहुत बड़ा है। आर्थिक रूप से इस कुल के सदस्य अत्यंत महत्वपूर्ण है और ये मानव के उपयोगी हैं। ये बहुत ह्यूमन वेलफेयर में काम फैमिली है, इसके बहुत उपयोगी प्लांट्स इसके अंदर आएंगे। और इस कुल के पौधों के बीज पत्रों से दालें प्राप्त होती है, पल्सेस, जिनमें अत्यधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन रिच फैमिली है ये। दालों के अतिरिक्त इस उपकुल की जो प्लांट है उनसे हमें सब्जियां, खाद्य तेल, औषधियां, इमारती काष्ठ एवं अन्य मानवोपयोगी वस्तुएं भी इस कुल के पौधों से प्राप्त होती है। अब इसमें जब हम इसका आर्थिक महत्व पढ़ेंगे तो इनको विभिन्न श्रेणियों में विभाजित करके पढ़ेंगे। किस तरह से पढ़ेंगे हम इनको, जैसे इनका उपयोग दालों में क्या है, सब्जियों में ऑयल, इनसे तेल प्राप्त हो रहा है, उसमें इससे चारे भी प्राप्त हो रहे हैं, इससे फाइबर्स भी प्राप्त हो रहे हैं, इससे रंग डाई भी प्राप्त हो रहे हैं, इमारती काष्ठ भी प्राप्त हो रही है, औषधियां भी है, सजावटी पौधे भी हैं, कीटनाशी भी हैं। बहुत बड़ा इसका आर्थिक महत्व है, उनको हम पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर, आज के जो पार्ट के अंदर हम सिर्फ बात करेंगे दालों की। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंसी जो संबंधित है सिर्फ दालों से, इससे जो हमें पल्सेस दालें प्राप्त हो रही है, सिर्फ इनका आर्थिक महत्व हम इस पार्ट के अंदर पढ़ने जा रहे हैं। तो हम यहां सूचीबद्ध देख रहे हैं विभिन्न प्लांट्स, उनके बॉटनिकल नेम और उनका कॉमन नेम। तो हम सबसे पहले देख रहे हैं इसके आर्थिक महत्व में विग्ना मूंगो, जिसका सिनोनिम्स है फेसियोलस मूंगो, और जिसका कॉमन नेम है ब्लैक ग्राम अर्थात उड़द की दाल, विग्ना मूंगो जिसका नाम है, जो इस फैमिली के उससे प्राप्त हो रहा है। विग्ना एक बहुत बड़ा वंश है
जो हम यहां देखेंगे। दूसरा हम नाम देखने जा रहे हैं साइसर एरिटिनम, जिसको कहेंगे चिकपी और ग्राम अर्थात चना। चना हमें प्राप्त होगा इस फैमिली से, साइसर एरिटिनम, चना जोर गरम, वो चना साइसर एरिटिनम। उसके बाद हम देख रहे हैं केजेनस कजान, जिसको कोई सामान्य भाषा में कहेंगे पिजन पी या रेड ग्राम। अरहर, अरहर की दाल जो प्राप्त होगी केजेनस कजान, अरहर का बोटनिकल नेम है केजेनस कजान, ये हमें याद रखना है। उसके बाद विग्ना के हमें दो और नजर आ रहे हैं यहां पर, जैसे पहला है विग्ना रेडिएटा, या जिसका सिनोनिम्स है फेसियोलस रेडिएटस, या जिसको कहते हैं ग्रे ग्राम, और यह है मूंग, मूंग की दाल जो बहुत पौष्टिक है, दी जाती है विग्ना रेडिएटा, जिसको कहते हैं मूंग। उसके बाद हम विग्ना की अगले स्पीशीज देख रहे हैं विग्ना अनगिक्यूलेटा, विग्ना अनगिक्यूलेटा, जिसका सिनोनिम्स है विग्ना साइनेंसिस, विग्ना साइनेंसिस, इसको हम कहते हैं काउपी, और इसका हिंदी नाम है लोबिया, लोबिया की जो प्राप्त हो रही है हमें दाल विग्ना अनगिक्यूलेटा। अगली और हम नाम देख रहे हैं जो इनसे दालें प्राप्त हो रही है, इसकी जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के अंदर उन दालों को हम देखते हैं। विग्ना की अगली स्पीशीज और है विग्ना एकोनिटिफोलियस, विग्ना एकोनिटिफोलियस, या जिसका सिनोनिम्स हम बात करेंगे फेसियोलस एकोनिटिफोलियस, फेसियोलस एकोनिटिफोलियस, जिसको सामान्य भाषा में कहेंगे ड्यूग्राम, DEW, ड्यूग्राम, या जिसको कहते हैं मोठ। मोठ भी बहुत पौष्टिक है और डेजर्ट के अंदर भी इसको उपयोग में लिया जाता है, मोठ, विग्ना एकोनिटिफोलियस, और कॉमन नेम इसका मोठ उपयोग में जो ले रहे हैं। उसके बाद हम अगला नाम देख रहे हैं लेंस क्यूलिनेरिस, लेंस क्यूलिनेरिस, और इसका जो सिनोनिम्स है वो है लेंस एस्कुलेंटम, आप याद रखेंगे लेस एस्कुलेंटम, जिसको कहते हैं लेंटिल्स, लेंटिल्स, और हिंदी में कहेंगे मसूर, मसूर की दाल, ये मूंग और ये मसूर की दाल। बहुत सी जो हम देखते हैं राजस्थान के अंदर, भारत के अंदर और डेजर्ट के अंदर बहुत से जो कहावतें हैं, लोकोक्तियां हैं, वो प्लांट्स को लेकर है, पौधों को लेकर है। तो उसमें से कुछ कहावतें दालों से संबंधित भी है, जैसे अभी यह नाम आया ये मसूर की दाल, तो ये जो मसूर लेंस क्यूलिनेरिस या लेंस एस्कुलेंटम, लेंटिल मसूर, मसूर ये है, मसूर की दाल बहुत उपयोगी है। उसके बाद हम अगला देख रहे हैं फेसियोलस वल्गिरिस, फेसियोलस वल्गिरिस, जिसको कहेंगे फ्रेंच बीन या किडनी बीन, जो कहते हैं राजमा, राजमा चावल जो खाया जाता है, बहुत उपयोगी कई जगह भारत के कई प्रांतों के अंदर राजमा चावल जो साथ में मिलाकर खाया जाएगा वो राजमा है। तो फेसियोलस वल्गिरिस जिसमें कहते हैं राजमा, ये भी प्रोटीन रिच दाल है बहुत। और उसके बाद एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण नाम जो हमारे सामने आ रहा है सोयाबीन का, ग्लाइसिन मैक्स, ग्लाइसिन मैक्स, जो अपना आप में प्रोटीन का रिच भंडार है ग्लाइसिन, वो ग्लाइसिन मैक्स, जिसका कॉमन नेम सोयाबीन, जो बहुत एक लोकप्रिय फसल हो गई है ये, और उस सोयाबीन से दाल भी प्राप्त हो रही है। इसका जो हम आगे बात करेंगे वेजिटेबल ऑयल, तेल भी इससे प्राप्त हो रहा है, और जो बहुत लोकप्रिय हो गया है रिफाइंड ऑयल में, तो ये ग्लाइसिन मैक्स सोयाबीन। और अगला जो हम नाम देखने जा रहे हैं लेथाइरस सेटाइवस, जिसको सामान्य भाषा में कहते हैं खेसारी दाल, खसारी या खेसारी दाल, लेथाइरस सेटाइवस, इसको खेसारी दाल कहा गया है, लेथाइरिज्म से संबंधित है ये। और इस दाल को खाने के पश्चात ये, क्योंकि रेगिस्तान में, डेजर्ट में और राजस्थान के अंदर ये उगती है, वाइल्ड रूप में भी उगती है, और इस दाल को खाने के पश्चात पैरालिसिस हो जाता है, बहुत ज्यादा मात्रा में अगर इसको ले लें तो पक्षाघात अर्थात पैरालिसिस हो जाता है, और इस रोग को कहते हैं लेथेरिज्म, लेथाइरिज्म। वो जो लेथाइरिज्म शब्द है वो लेथाइरस से जुड़ा हुआ है, लेथाइरस से जो शब्द निकला है लेथाइरिज्म, तो इसको ज्यादा मात्रा में खाना खतरनाक है और इससे लेथाइरिज्म की डिजीज हो जाएगी। तो ये खेसारी दाल लेथाइरस सेटाइवस जो हमें उगता हुआ दिखता है फसलों के साथ साथ, ये लेथाइरस सेटाइवस। तो ये हमने 10 यहां पर दालों के नाम लिखे हैं जो महत्वपूर्ण इससे प्राप्त होते हैं।
कुछ से दाल के अलावा इससे हमने देखा कि जैसे सोयाबीन की बात करी, से वेजिटेबल ऑयल भी प्राप्त हो रहा है, साथ में तेल भी प्राप्त हो रहा है, दूसरे उपयोग भी इनके, वो भी हम आगे बात करेंगे। जो अधिकांश प्रमुख दालें हैं जितने पल्सेस हैं, ये विग्ना या जिसका सिनोनिम्स है फेसियोलस, इस वंश से प्राप्त होती है ज्यादातर, अधिकतर। और जो सोयाबीन नाम यहां पर नाम आया, उसमें प्रोटीन रिच है, प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक है। जो शाकाहारी लोग हैं उनके लिए तो सोयाबीन एक प्रमुख सोर्स है प्रोटीन का, सारी दालें और सबसे प्रमुख जो है सोयाबीन, जिसमें प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक है। तो आज हमने इस पार्ट के अंदर चर्चा करी, और वो चर्चा करी है दालों को लेकर के, क्योंकि दाल एक बहुत महत्वपूर्ण है, दालों की वजह से ही पेपिलोनेसी बहुत लोकप्रिय है। और इसके अलावा जो अन्य उपयोग हैं इसके, उनको हम अगले चैप्टर में कंसीडर करेंगे। हमारा पार्ट 3 संबंधित था डिस्टिंग्विश कैरेक्टर्स ऑफ पेपिलोनेसी, पेपिलोनेसी के जो विभेदक लक्षण है जिसको हमने सूचीबद्ध किया, और उसके बाद हमने आर्थिक महत्व में सिर्फ दालों को इसमें कंसीडर किया, जिनके कॉमन नेम और बॉटनिकल नेम दोनों आपने देखे। उसके बाद अगले चैप्टर के अंदर जो इसके अन्य आर्थिक महत्व हैं, सब्जियां, ऑयल, चारा, फाइबर्स, इन सबको हम कंसीडर करेंगे अगले, जब हम इसमें डिटेल में बात करेंगे। धन्यवाद, थैंक्स।